नमस्कार। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों को लेकर मतदान से मात्र 48 घंटे पहले सबसे बड़ा सर्वे, एक एक सीट का चुनावी सर्वे, किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है जो नजर आ रही है। महाराष्ट्र का ताजा सर्वे हम नंदुरबार जिले से शुरुआत करेंगे। अकलकुआ की सीट है जो कि महाविकास आघाड़ी के खाते में, शहादा की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है, तो वहीं नंदुरबार की सीट पर भी एनडीए जीत कर रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के बीच में एक 5 लाख, एक 10 लाख, एक 3 लाख और एक 7 लाख, 4 अलग अलग इनामी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी, तो उनमें भाग जरूर लीजिए। सिरपुर की सीट एनडीए, चोपड़ा की सीट पर एनडीए, जबकि रावेर की सीट पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावनाएं हैं। भूसवाल पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावनाएं हैं, जबकि आपको बता दें कि जलगांव शहर से एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच जलगांव ग्रामीण से भी एनडीए के जीतने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि काफी कांटे की टक्कर, संघर्षपूर्ण मुकाबला है। एराडोल की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। 40 गांव सीट पर महाविकास आघाड़ी, पाचोरा की सीट पर एनडीए जीतने की संभावना है। जामनायर सीट पर एनडीए की जीतने की संभावना है। मुक्ताई नगर सर महाविकास आघाड़ी, मुल्कापुर से महाविकास आघाड़ी, बुल्ढाना की सीट पर एनडीए, चोखली पचपटी से एनडीए, सिद्धखेड़ा सीट पर महाविकास आघाड़ी, जबकि महकर सीट पर एनडीए, जबकि आपको बता दें खम्मागांव सीट पर भी एनडीए जीत रहा है। जलगांव जामोद से महाविकास आघाड़ी, अकोट से एनडीए। दोस्तों आप सभी के लिए इनामी प्रतियोगिता लेकर हाजिर हो चुके हैं और उसके तहत आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सही जवाब दो और जीतो पूरे 5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सही जवाब दो और जीतो 5 लाख रुपए सहित कुछ आकर्षक इनाम। 5 लकी विजेताओं को 5 लाख के अलावा अलग अलग इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक शेयर। अगले जिले की बात करें तो दरियापुर जो कि महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है, जबकि मेलघाट की सीट एनडीए जीत रहा है। अचलपुर पर भी एनडीए, जबकि मारसी विधानसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी, यहां पर आरवी विधानसभा से एनडीए, देवली विधानसभा सीट से एनडीए, इंगलघाट सीट से महाविकास आघाड़ी, वर्धा से एनडीए, जबकि आपको बता दें कि कटोल सीट पर महाविकास आघाड़ी, सावानेर से महाविकास आघाड़ी, हिंगणा से एनडीए, जबकि आपको बता दें कि उमरेड से महायुति, जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर नागपुर दक्षिण पश्चिम से एनडीए, देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण से एनडीए, जबकि नागपुर पूर्व से एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। नागपुर मध्य से एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें नागपुर उत्तर से एमवीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कमटे से एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। रामटेक से यहाँ पर महायुति, जबकि तुमसर से महायुति, भंडारा से महाविकास आघाड़ी। तो इसी बीच सकोली से महाविकास आघाड़ी कब्जा। सकोली के बाद अर्जुनी मोरगांव से एनडीए जीत दर्ज करी है। तिरोरा की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गोदिया की सीट पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अमगांव से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आरमोरी से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच गढ़चिरौली से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अहेरी से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें राजूरा से एमवीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। राजूरा से एमवीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरा चंद्रपुर से एनडीए, बलारपुर से एनडीए कब्जे जमाते हुए नजर आ रही है। तो बल्लारपुर से एनडीए, ब्रह्मपुरी से महाविकास आघाड़ी जीत रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें चिमूर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि बरोड़ा से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच वाणी से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच रालेगांव से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच यवतमाल से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दिग्रस से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें अरणी से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें पुसद से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें उमरखेड़ा से एमवीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों किन्वट से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें हदगांव से एनडीए कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच भोकर से एनडीए का जीत
तय बताई जा रही है। नांदेड़ उत्तर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। नांदेड़ दक्षिण से एमवीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लोहा से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। नया गांव से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि देगलूर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मुकेर से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें हिंगोली से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच यवतमाल से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कलमनुरी से महाविकास आघाड़ी, जबकि जितूर से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें परभानी से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच गंगाखेड़ से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पथरी से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। परतूर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। घनसवांगी से महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। जलाना से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बदनापुर से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भोकरदन से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच सिल्लोड से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें कि किन्नर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। औरंगाबाद मध्य महाविकास आघाड़ी, औरंगाबाद पश्चिम महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी रोचक मुकाबला है। औरंगाबाद पैठन की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पैठन की सीट पर एनडीए का अच्छा खासा प्रभाव। गंगापुर की सीट पर बात करें तो एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। वैजापुर की सीट महाविकास आघाड़ी कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें कि नंदगांव से एकनाथ शिंदे एनडीए, जबकि आपको बता दें मोलेगांव से बात करें तो मोलेगांव मध्य से एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। बागलान से एनडीए, जबकि आपको बता दें कलवन से भी एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि चंदगढ़ से एमवीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। येवला से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सिन्नर से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि निफाड़ से बात करें तो निफाड़ से एनडीए का कब्जा हो रहा है। डिडोसी की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। डिडोसी से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें नासिक मध्य से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों आपको बता दें नासिक पश्चिम से यहाँ पर देवलाठी से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इगतपुर से एमवीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इगतपुर की सीट पर एनडीए अच्छा खासा प्रभाव स्थापित करते हुए नजर आ रही है। पालघर सीट की बात करें तो पालघर सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा स्थिति के अनुसार, जबकि पालघर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है जो कि इस सीट पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नाला सपोरा से महाविकास आघाड़ी, वसई की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वसई की सीट पर एनडीए का अच्छा खासा प्रभाव है जो कि देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। शाहपुर की बात करें तो एनडीए, जबकि भिवानी पश्चिम से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। भिवानी पश्चिम से एनडीए का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर कल्याण पश्चिम से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कल्याण पश्चिम से महाविकास आघाड़ी अच्छी खासी स्थिति में नजर आ रही है। इसी बीच मुरबाड़ा से एनडीए जीत रहा है, जबकि अंबरनाथ से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला इन क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। इसी के चलते ताज़ा और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अवड़ी और उलटफेर की अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर कल्याण सीट की बात करें तो कल्याण सीट को लेकर ताज़ा स्थिति में काफ़ी कुछ बड़े अपडेट है। मीरा भाईदर से महाविकास आघाड़ी। येवला सीट की बात करें तो येवला सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार इस सीट पर बड़ा और रोचक बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। कोपर पचपटी से मन से ठाणे से एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों मोरबा कालवा से एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। एरोडी से भी एनडीए की जीत नजर आ सकती है। बेलापुर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें बोरीवली से एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच दहिसर से एनडीए का
कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल ठाणे से एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों मुलूड़ से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ मुलूड़ से महाविकास आघाड़ी। विक्रोली से बात करें तो महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें भांडुप पश्चिम से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जोगेश्वरी पूर्व से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच दिदोसी से बात करें महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कांदीवली पूर्व से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें चार कोपर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मलाड पश्चिम से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गोरेगांव से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गोरेगांव से एनडीए का अच्छा खासा प्रभाव है जो कि देखने को मिल रहा है। वर्सोवा से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्सोवा से महाविकास आघाड़ी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। अंधेरी पूर्व से बात करें तो महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें विरले पार्ले से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच चांदीवली से बात करें तो महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी भी घोटकोपर पूर्व से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच मानसा खुर्द शिवाजी नगर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अणुशक्ति नगर से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि चैम्बूर से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कुल्ला से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कलीना की महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि बांद्रा पूर्व से महाविकास आघाड़ी कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच बांद्रा पश्चिम से एनडीए कब्जा होते हुए नजर आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि धारावाही से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि सायला कालीवाड़ी से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वडाला से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महिम सीट से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच वर्ली से आदित्य ठाकरे जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी शिवड़ी से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। भाई खाला से एनडी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी कड़ा और रोचक मालाबार हिल से बात करें तो मलबा हिल से काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है। मुंबा देवी से एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है ताज़ा स्थिति के अनुसार। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी जुड़े रहे लगातार, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें उरण से एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। 65 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाने की संभावना ही नज़र आ रही है। तो इसी बीच अलीबाग की सीट पर भी एनडीए कब्जा जमाता हुआ नज़र आ सकता है ताज़ा स्थिति के अनुसार। तो इसी बीच आपको बता दें श्रीवर्धन की सीट एनडीए जबकि महाड़ सीट पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। जुन्नर की सीट पर एनडीए के जीतने की संभावना ही नज़र आ रही है। तो इसी बीच अम्बेगांव की सीट पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावनाएं हैं वो सर्वाधिक मानी जा रही है। खेड़ का अलादी के एनडीए जबकि सिरूर की सीट पर एनडीए जीतने की संभावनाएं नजर आ रही है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। ईदापुर की सीट पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की प्रबल संभावना है जबकि बारामती से अजीत पवार एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। पुरंदर से महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावना सर्वाधिक है। बोर से महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ सकती है। तो इसी बीच मावल सीट से महाविकास आघाड़ी की जीतने की संभावनाएं नजर आ रही है ताजा स्थिति के अनुसार। जबकि आपको बता दें कि शिशुवड़ से महाविकास आघाड़ी, पीपरी से महाविकास आघाड़ी, जबकि आपको बता दें कि ताजा स्थिति के अनुसार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर माहौल काफी गर्माया हुआ है, अहम और सेंसिटिव हुआ है। जबकि वड सवेरी से महाविकास आघाड़ी की जीतने की संभावनाएं काफी अधिक मानी जा रही हैं। जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर शिवाजी नगर से महाविकास आघाड़ी जबकि
कैथरूड से एनडीए के जीतने की संभावनाएं नजर आ रही है। खेड़ा कवासल की बात करें तो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आप सभी के लिए 5 लाख की नवी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। सही जवाब देने वाले को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों 5 लाख की नवी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। सही जवाब दो और जीतो पूरे 5 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। जबकि शिरडी सीट पर महाविकास अघाड़ी की जीतने की संभावनाएं काफी प्रबल मानी जा रही है, जबकि कोपर गांव से एनडीए जीतने की संभावनाएं भी मानी जा रही है। ताजा स्थिति के अनुसार श्री रामपुर की सीट पर एनडीए, नेवासा गांव पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। नेवासा गांव पर भी मुकाबला काफी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि राहुरी सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है ताजा स्थिति के अनुसार। इसी बीच अब सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। लगातार जानकारी है वह शेयर करते रहे कि किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है नजर आ रही है। करजत जमखेड़ा की बात करें तो करजत जमखेड़ा पर भी मुकाबला काफी अहम और महत्वपूर्ण और पेचीदा माना जा रहा है। इस सीट पर लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर मंझला गांव से महाविकास अघाड़ी की जीतने की संभावनाएं हैं वो सर्वाधिक मानी जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर ताजा सर्वे लेकर हाजिर हो रहे हैं, ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो रहे हैं कि सीट पर क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी किस सीट पर जीत रही है। क्रेज सीट पर एनडीए के जीतने की संभावना पूरी मानी जा रही है। इसी बीच आप सभी के लिए 5 लाख की नवी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। सही जवाब देने वाले को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर बड़े और अहम अपडेट लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सभी सीटों को लेकर जिस प्रकार से सियासी और राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वह काफी अहम और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ओसा विधानसभा सीट से एनडीए का कब्जा हो रहा है, जबकि उमरगांव से भी यहां पर महाविकास अघाड़ी जीतने की संभावनाएं नजर आ रही है। उस्तानाबाद सीट पर वर्तमान में एनडीए जीत रहा है, जबकि आपको बता दें कि उस्तानाबाद सीट पर काफी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पराड़ की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पराड़ क्षेत्र में एनडीए का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। करमाल से एनडीए, जबकि मांड क्षेत्र की बात करें तो मांड क्षेत्र पर एनडीए, बरसी सीट की बात करें तो बरसी सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महौल सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है ताजा स्थिति के अनुसार। जबकि आपको बता दें सोलापुर उत्तर की सीट पर एनडीए अच्छी खासी स्थिति में नजर आ रही है। सोलापुर मध्य की बात करें तो महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि उमरकोट की बात करें तो महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताजा स्थिति के अनुसार। सोलापुर दक्षिण की सीट पर एनडीए एक तरफा जीत हासिल कर सकता है, जबकि पंढरपुर से एनडीए के जीतने की संभावना सर्वाधिक मानी जा रही है। इसी बीच सांगोली की बात करें तो सांगोली की सीट पर महाविकास अघाड़ी की जीतने की संभावनाएं मानी जा रही हैं। तो इसी बीच माल सिरसा सीट से एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 5 लाख रुपए की नवी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। जो भी सही जवाब देगा उन्हें पूरे 50,000 रुपए दिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक का टारगेट पूरा होगा तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। यहाँ पर कराड़ उत्तर की सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में जा रही है। काकवली की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। कुंडाल की सीट पर महाविकास अघाड़ी के कब्जा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। सावंतवाड़ी की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर चंद्रगढ़ की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताजा स्थिति के अनुसार। कोल्हापुर सीट से बात करें तो कोल्हापुर जिले की राधानगरी से एनडीए, जबकि कांगल सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताजा स्थिति के अनुसार। जबकि कोल्हापुर सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। करबीर सीट पर भी एनडीए का अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि अगर हम कोल्हापुर की बात करें तो यहाँ पर कोल्हापुर उत्तर से एनडीए, जबकि साहूवाड़ी से महाविकास अघाड़ी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। साहूवाड़ी के बाद हम हथकड़ा यहाँ पर बात करेंगे गढ़ले की, तो यहाँ पर एनडीए, जबकि आपको बता दें इच्छा कर्जी की सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा
होता हुआ नजर आ रहा है ताजा स्थिति के अनुसार। सिरोल सीट की बात करें तो इस सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मेरठ सीट की बात करें तो यह एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ताजा स्थिति के अनुसार। सांगली की बात करें तो सांगली की सीट पर भी एनडीए का एक तरफा कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामपुर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सिरला की सीट पर भी एनडीए की जीतने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। यहाँ पर पलूम की बात करें तो पलूस कड़ेगांव की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। खानपुर की सीट पर भी एनडीए के जीतने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर बात करें जत विधानसभा सीट की तो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब तक के ताजा सर्वे में महाराष्ट्र की एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अपने आपके सामने जानकारी दी है और वर्तमान में महाराष्ट्र के चुनावी और राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो काफी कड़ा और रोचक मुकाबला है जो कि इस सीट पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे के बाद 155 सीटों के साथ महाविकास आघाड़ी है जो कि महाराष्ट्र के सत्ता से दूर हो सकती है, और महायुति जिनमें भाजपा शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिवसेना को अलग किया था, और मुख्य शिवसेना जो कि है वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास है। जबकि अगर एनसीपी की बात करें तो मुख्य एनसीपी अजीत पवार यानी कि जो मुख्य एनसीपी हैं, घड़ी के चुनाव चिन्ह वाली एनसीपी हैं, वो अजीत पवार के पास है, और इसी के चलते यहाँ पर ये तीनों ही दल मिलकर महाराष्ट्र की सरकार तक आंकड़ा हासिल करने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फलोदी के सट्टा बाजार की माने तो इस बार महाराष्ट्र के चुनावी और राजनीतिक समीकरण को लेकर भी काफी अलग ही एक माहौल बना हुआ है। स्थिति को लेकर काफी अलग और महत्वपूर्ण सियासी अपडेट भी देखने को मिल रही है। ताजा स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र को लेकर काफी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल सकता है। ताजा स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में फलोदी का सट्टा बाजार भाजपा एनडीए की सरकार बनाने का दावा पेश कर चुका है। अगर 10 में से 7 या 8 सर्वे एजेंसियों के सर्वे की ओर नजर डाली जाए तो ये सर्वे एजेंसियां लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने का दावा पेश करती हुई नजर आ रही है। तो काफी महत्वपूर्ण और अहम सर्वे है जो कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर लगातार सामने आ रहा है, लगातार जानकारी है वो दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए की बात करें तो महायुति के खाते में 155 सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 123 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर काफी कड़ा और रोचक मुकाबला है और 10 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में लगभग यहाँ पर 85-90 सीटें जीत सकती है, जबकि यहाँ पर शिवसेना है वो यहाँ पर 30-35 और यहाँ पर एनसीपी है जो कि यहाँ पर लगभग स्थिति है उसके अनुसार 25 के आसपास सीटें जीत सकती है, जो कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस यहाँ पर 40 सीटें, जबकि यहाँ पर लगभग शिवसेना है उद्धव ठाकरे की वो भी 35 से 40 सीटें, और एनसीपी अजीत पवार है शरद पवार है जो कि लगभग जीतते हुए नजर आ सकते हैं 30 सीटें। दोस्तों जुड़े रहे, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।